आज मैं आपके साथ होममेड सैंडविच ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस ब्रेड को मैं मैदा से नहीं बनाऊंगी, बल्कि आटे से बनाऊंगी, क्योंकि बाहर से अक्सर हम ब्रेड लेकर आते हैं। जो हमारी ब्राउन ब्रेड होती है उसमें भी मैदा होता है। कभी भी वो खालिश ब्रेड नहीं होती है, मगर घर में आप बहुत आसानी से खालिश ब्रेड आटे की बना सकते हैं, और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड के लिए आटा लेंगे हम 3 कप। मार्केट से जो ब्रेड मिलती है उसमें प्योर आटा नहीं होता है, उसमें मैदा भी मिला हुआ होता है। और मैं बनाऊंगी प्योर आटे से, जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं ना, गंदम का आटा होता है, यानी गेहूं का आटा, उसके साथ बनाएंगे। 3 कप मैंने लिया है आटा। आटे को पहले छान लें। और अगर वज़न में देखते हैं तो ये है 350 ग्राम। पिसी चीनी लेंगे 1 टेबल स्पून। ड्राई ईस्ट लेंगे, यानी एक्टिव ईस्ट है ये, 2 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। नीम गरम मैंने दूध लिया है 1 कप। जितनी दूध की हमें ज़रूरत होगी उतना दूध हम यूज़ करेंगे। ये कप छोटा है, अगर मेजरिंग कप से देखते हैं तो ये हाफ कप है, तो इसलिए हमने अभी 1 कप दूध लिया है। और इसे हम नीम गरम लेंगे, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना होगा और आटे को हम मिक्स करते जाएंगे। इसकी डो हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं बनानी होगी। देखिए, पूरा कप मैंने दूध डाल दिया है, यानी हाफ कप। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध और लिया है मज़ीद, ये भी नीम गर्म है। अब जितनी हमें दूध की ज़रूरत होगी उतना दूध हम लेंगे, और डो को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, हाथों पे चिपक रहा है आटा हाथों पे, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप घर में जो भी से खाना बनाते हैं वो ले लीजिए, सरसों का तेल नहीं लीजिएगा। और इसको हमें जितना अच्छा आप आटे को गूँधेंगे, जितना अच्छा आप आटे को डो बनाएंगे, उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बनती है। तो देखिए, आटा मैंने अच्छे से गूँध लिया है। इसे गूँधने में मुझे 6 से 7 मिनट लगे। अब इसके हमें जो नीचे से किनारे हैं इनको बंद करना होता है, तभी ये अच्छे से राइज़ होगी। तो अच्छे से पेड़े को आप लें, उसको बंद कर दें। इसके जो भी एजेस वगैरह हैं, बंद करने के बाद बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, और इसे आपने अच्छे से आटे पे लगा देना है, ताकि जब ये राइज़ हो तो चिपके ही नहीं, और इस पर खुशका भी नहीं आएगा। अच्छे से लगाने के बाद आप क्लीन रैप से कवर कर दें। अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आप इसकी जगह शॉपर भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको बंद कर दें ताकि एयर ना निकले, और किसी गर्म जगह पर रख दें, तो ये आपकी 1-1.5 घंटे के अंदर राइज़ हो जाती है, यानी डबल हो जाएगी। देखिए, डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है, अच्छे से इसमें जाली आ गई है। अब इसकी हम ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। चाहे तो हाथों के ऊपर ऑयल लगा लें, या फिर खुश्का लगा लें आटे का। पंच कर लें, इसकी एयर निकाल देना है, और इसे हम थोड़ा सा हाथों से गूंद लेंगे। और इसके बाद में हमें इसको इस तरह से सरफेस पे फैला देना है। हाथों के ज़रिए बहुत आसानी से फैल जाएगा। और जिस मोल्ड में आपने बनाना हो उसको आप पहले थोड़ा ग्रीस कर लें। और देखिए, इसका साइज़ भी हमें देखना होता है। हाइट 3 इंच की है, और लंबाई इसकी जो है 9 इंच की है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ब्रेड चिपके नहीं। इस तरह से फोल्ड कर लें, और आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और इसके किनारों को अच्छे से बंद कर दें। देखिए, अच्छे से इसे सेट कर दें, और हाथों से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि कोनों के अंदर जो है अच्छे से ब्रेड आपकी बैठ जाए। इसे फिर से हम कवर कर देंगे, और जब तक ये अच्छे से राइज़ ना हो जाए, इसे कम से कम आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। इसे फिर से हम किसी गर्म जगह रख देंगे ताकि ये अच्छे से दोबारा से राइज़ हो जाए। देखिए, मैंने इसे 30 मिनट के लिए रखा था, तो अच्छे से राइज़ हो गई है। अब इसके ऊपर हम दूध लगाएंगे। दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दें, पिसी हुई, और अच्छे से उसको मिक्स कर लें। तो इतना दूध लगा दें। अगर दूध लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ दूध लगा रही हूँ। दूध लगाने के बाद हल्के हाथों से दूध लगाना है। अब थोड़े से इसके ऊपर हम सफेद तिल लगा देंगे। ये आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो तिल लगाएं, वरना नहीं लगाएं।
तो थोड़े से तिल डाल देंगे और इसे मैं अवन में बेक करूंगी। पतीले में बेक करने का मैंने आपको बता दिया था, इससे पहले मैंने एक ब्रेड की रेसिपी शेयर करी थी आपके साथ, उसमें मैंने आपको पतीले का बताया है। तो ये मैं अवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए, इसमें ये तैयार हो जाएगी। अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो 25 से 30 मिनट लगेंगे। पहले पतीले को गर्म कर लें और उसके बाद में आप उसे पतीले में बेक कर सकते हैं। देखें, इसे मैंने बेक किया है, 25 मिनट लगे हैं। ब्रेड हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और काफी सॉफ्ट भी बनी है। अब इसे हम गीले कपड़े के साथ, थोड़ा नम कपड़ा हो गीला, बहुत ज्यादा गीला ना हो, उसके साथ कवर कर दें और इसे साइड में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या है, आपकी ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत अच्छी तैयार होती है। देखिए 20 मिनट के बाद 20 मिनट के लिए साइड में मैंने रख दिया था। अब इसे किनारों से हम अलहदा कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेड किनारों से चिपक जाती है, तो एहतियात के साथ में आपने किनारों से अलहदा कर लें और उसके बाद में डीमोल्ड कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी ये बेक हुई है। इसी तरह से पतीले में भी बेक हो सकती है, बस सिर्फ ऊपर कलर ज्यादा नहीं आता है। और इसके आप पीसीस कर लेंगे। पीसीस अपनी मर्जी के मुताबिक आप छोटे बड़े जैसे भी करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। और ब्रेड हमारी तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें जाली आई है, कितनी सॉफ्ट है। तो घर के अंदर आप बहुत आसानी के साथ ब्रेड तैयार कर सकते हैं। ब्रेड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी टिप होती है इसके अंदर कि आपने आटा काफी अच्छा गूंदना होता है। और दूसरी बात ये, अगर आप सैंडविच ब्रेड बना रहे हैं तो आपको आटे को काफी लूज नहीं रखना होता है, थोड़ा सा मीडियम आटा होता है गूंदा हुआ, तभी आपके शेप अच्छा आता है। अगर आप ब्रेड को कड़क रखना चाहते हैं तो आप इस पे गीला कपड़ा ना डालें, तो फिर आपकी ब्रेड कड़क रहेगी। अक्सर लोगों को ब्रेड थोड़ी कड़क होती है ना, वो पसंद होती है, तो आप उस पर गीला कपड़ा ना डालें, तो ये आपकी ब्रेड थोड़ी सी कड़क हो जाएगी। और अगर आपको सॉफ्ट ब्रेड चाहिए, थोड़ा नम कपड़ा डाल दें, इससे ये सॉफ्ट हो जाती है। इस पे जैम लगा के खा सकते हैं, बच्चों को आप सैंडविच बनाकर दे सकते हैं।